हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू का बेसिक कॉन्सेप्ट और इंग्लिश स्पीकिंग में इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो वंस अगेन, आर यू रेडी? तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जबरदस्त लर्निंग सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब इच्छा आपको है, चाह आपको है, तो उसके लिए हम करते हैं यूज़ करते हैं इच्छा चाहत के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू। ठीक है, आप रोज़मर्रा के 3 सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क में इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये भी जानेंगे कि आगे क्या ऑफ़र है और कैसे आप अपने इंग्लिश को ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू मतलब इच्छा या चाहत या जोरदार आपकी इच्छा है कुछ काम को करने का, तो आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू। तो इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और डिजायर्स मतलब होता है, डिजायर्स के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर लगता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव में कोई भी बात 3 4 5 प्रकार की होती हैं। पहले तो आप पॉजिटिव बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे या क्वेश्चन मार्क बोलोगे, और उसको हम अलग अलग तरीके से 6 प्रकार के फार्मूला में बना चुके हैं, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो चीज़ है, सकारात्मक तरीके से बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। फार्मूला पहले देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है प्रेजेंट में है, ऐसे ही आपको प्रेजेंट है, ऐसे ही आपको पास्ट में फ्यूचर में भी बात करना आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, या फिर आप हमारे एडवांस कोर्स या बेसिक या स्टैंडर्ड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे कि मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला ईज किसके साथ लगता है? तो ही सी इट नेम के साथ ईज लगता है, ये बात आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने पहले के भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आई के साथ एम लगता है, और आर जो है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर लगता है। अब इस फार्मूला के बेस पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये ऊपर में इंग्लिश में लिखा, जैसे 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में है। आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो पहले हिंदी सेंटेंस बोलना है इच्छा से रिलेटेड, फिर उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि वह अंग्रेज़ी सीखने की बहुत इच्छुक है, यानी वह अंग्रेज़ी सीखनी चाहती है या चाहता है। लड़का है तो यहाँ बस लड़की है तो वह अंग्रेज़ी सीखनी चाहती है। तो सी इज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए सी लगा दिए। तो सी के साथ लगता है इज, तो इज लगा दिया, और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू सब में लगाना ही है, तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू लगा दिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लर्न। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मुझे दिल्ली घूमने की बहुत इच्छा है, तो आई के साथ लगता है एम, तो पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर इज एम आर, ये जो ऐसे लाइन लगा है ना, इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक ठो, यहाँ बस 3 है तो तीनों में से एक ठो आपको चूज़ करना है। तो आई के साथ एम लगता है तो आप एम यूज़ कर लिए। फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू, जैसे कि यहाँ पास लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू आपको लगाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू सीधा लगा दिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने मैच देखने की बहुत इच्छा है। मैच देखने की बहुत इच्छा है, या फिर उन्हें मैच देखने की बहुत इच्छा है, या उन्हें मैच जीतने की बहुत इच्छा है। आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिया है कि उन्हें मैच जीतने की बहुत इच्छा है, तो उन्हें को क्या बोलते हैं? दे। वे को भी बोलते हैं दे। तो चलिए इसका क्या बना है देखते हैं। तो दे सब्जेक्ट पहला है, उन्हें को बोलते हैं दे सब्जेक्ट, और दे के साथ लगता है आर, और प्लस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू लगा दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बना क्या? दे आर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतने की बहुत तीव्र इच्छा है।
तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव का पूरा 3 सेंटेंस बना लिए। इसका आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मुझे पढ़ने की तीव्र इच्छा है, तो आपको बोलना है आई एम स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू रीड। मुझे 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 देखने की तीव्र इच्छा है, आई एम स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू वॉच। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव में, जैसे कि मुझे पढ़ने की तीव्र इच्छा नहीं है, तो नहीं की जगह नॉट लगाना है, बस सिंपल है। आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला, नेगेटिव जिसे नकारात्मक बोलते हैं। तो ई जे मार जो दिख रहा है ना, उसके बाद सिर्फ क्या लगा है, नॉट लगा है। क्या लगा है, नॉट। ई जे मार दिख रहा है, उसके जस्ट बाद नॉट बस लगा है, ये बात याद रखिए। तो अब जितने भी सेंटेंस बना रहे हैं उसमें नॉट लगा देना। जब किसी काम को करने की इच्छा ना हो तो आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, उसे पिज्ज़ा खाने की बहुत इच्छा नहीं है, सी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू ईट पिज्ज़ा। जैसे कि आप घर में हो, ठीक है, और आपको काम करने की इच्छा नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू वर्क। तीव्र इच्छा नहीं है तब ऐसा बोलना है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ के सेंस में बताता हूँ। जैसे कि आप ऑफिस में हो और आप किसी काम को पहले बहुत इच्छा से करना चाहते थे, लेकिन अब नहीं करना चाहते हो, तो बोल सकते हो कि आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू डन दैट वर्क। ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। 3 एग्जाम्पल यहाँ पास दिया गया है। एक एग्जाम्पल में हम डिस्कशन कर लिए और 2 एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले, मुझे आज बाहर जाने की बहुत इच्छा नहीं है, तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू गो आउट टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है, हमें वह फिल्म देखने की बहुत इच्छा नहीं है, तो वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू वॉच दैट मूवी। ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पास, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तभी आप बेहतर तरीके से बोल पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। तो प्रैक्टिस बेस्ट है। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए एक प्रैक्टिस खुद से करिएगा, मैं सेंटेंस देता हूँ। मुझे जीतने की तीव्र इच्छा है, बनाइए खुद से, पॉजिटिव बना। अब मुझे जीतने की तीव्र इच्छा नहीं है, बनाइए अपने से। अब तीसरा सेंटेंस बोलते हैं, सवाल वाला आ गया, ठीक है। सवाल कैसे बनता है, सवाल पूछना है कि आपको, जैसे कि आप पूछते हो आपको जीतने की तीव्र इच्छा क्यों है, क्या आपको जीतने की तीव्र इच्छा है, आपको कहाँ जाने की तीव्र इच्छा है, ऐसा सवाल करना है। तो इस फार्मूला से बनेगा। पहले फार्मूला देखते हैं, आई डब्ल्यू मतलब समझ गए कि ये जो वाई डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन है वो वहाँ पास लगेगा। फिर ई जे मार्क लगेगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो समझ आ गया होगा आपको। आई डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो कि इंट्रोगेटिव वर्ड, आई मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे वाट है, वाई है, वेयर है, हु है, वेन है, हाउ है, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब देखिए कैसे बनता है फॉर्मेशन का। तो पहला आई डब्ल्यू है, जैसे कि वह क्या खाने की बहुत इच्छुक है, तो यहाँ पास क्या है, आई डब्ल्यू। जैसे यहाँ पास तुम कहाँ जाने की बहुत इच्छुक हो मतलब कहाँ, तो कहाँ मतलब वेयर लगा हुआ है। यहाँ पास लिखा है वह क्यों जाने की बहुत इच्छुक है, तो क्यों है। तो शुरू में आई डब्ल्यू है, फार्मूला देख के बनाना है। जब आप फार्मूला देख के प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए आगे प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा, डेफिनेटली, नो डाउट। चलिए तो तीसरा से स्टार्ट करते हैं। वह क्यों जाने की बहुत इच्छा है, वह क्यों जाने की बहुत इच्छुक है, ठीक है। तो क्यों मतलब पहला आई डब्ल्यू लगा दिए, ठीक है, वाई। तो फिर वह के साथ लगता है इज, और सब्जेक्ट क्या है, ही यानी वह लड़का है। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना मतलब
गो, है ना। और यहाँ पर क्या जाना मतलब गो होता है, वह क्यों जाने की बहुत इच्छुक है, यानी वो कहीं जाना चाहते, एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना चाहता है, मतलब छोड़ना चाहता है, लीव, लीव है। वाई ही स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लीव इट, ठीक है, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाने की बहुत इच्छुक हो, वेयर आर यू स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू गो। और यहाँ बस पहला जो है वह क्या खाने की बहुत इच्छुक है, तो व्हाट इज सी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू इट, ये है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ऐसे ही आपको क्या, अगर शुरू में कोई भी चीज़ है, शुरू में ही स्टार्ट होता है, सवाल से स्टार्ट होता है, क्या आप जाओगे, क्या आप खाना चाहते हो, है ना, क्या आपको खाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है, क्या से शुरू होता है, तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं गाइस। यहाँ बस 3 एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, ठीक। क्या मुझे अभी पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की बहुत इच्छा है, क्या वह अपने साथ, क्या वह हमारे साथ जुड़ने की बहुत इच्छुक है, क्या, जैसे सवाल करते हैं कई लोग, है ना, क्या आप आना चाहते हो, क्या आपको जाने की बहुत इच्छा है। जब मोटिवेशन देना है, किसी को सवाल पूछते हैं ना, तब इस सेंटेंस का यूज करते हो, ठीक है। तो इज सी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू ज्वाइन अस, क्या, जैसे कि मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आपको अंग्रेजी सीखने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हो डेफिनेटली। कैसे बनाओगे, इज यू, इज यू, इज यू, आर यू, इज यू नॉट, आर यू स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लर्न इंग्लिश। ऐसे आपको देखो, इज भी बोल दिया मैं, तो ऐसा मिस्टेक आपके साथ होगा, ऐसा मिस्टेक आपके साथ होगा, लेकिन घबराना नहीं है। तो ये सब्जेक्ट याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा इज एम आर लगने वाला है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप कुछ गलत बोल दिए, तो गलत बोल गए, तो आपको देखने की गलत कहाँ हुआ है, फिर उसको सुधारिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो आपको, क्या आपको अंग्रेजी सीखने की तीव्र इच्छा है, तो आपको मतलब तुम, तो आर यू स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो यस, और नहीं है तो फिर नो बोलोगे, नहीं है तो नो बोलोगे, नो, नो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। जैसे कि क्या वह हमारे साथ, क्या वह हमारे साथ आने की बहुत इच्छुक नहीं है, तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे, या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे। यहाँ पर जैसे कि देखो फॉर्मूला देखिए, इज प्लस सब्जेक्ट, यो ए नॉट है ना, इस नॉट को यहाँ भी लगा सकते हो और इसको सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए हैं, तो आप भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। जब आप यकीन हो कि इच्छा नहीं है या हैरानी जाहिर करनी हो, हैरानी जाहिर करनी है, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह हमारे साथ आने की बहुत इच्छुक नहीं है ना, तो अब इस सेंटेंस में उसी को बोलना है, क्या वह हमारे साथ आने की बहुत इच्छुक नहीं है, ऐसा आपको बोलना है। क्या मुझे वह खाना खाने की बहुत इच्छा नहीं है, मुझे, और तुझे भी बोल सकते हो यहाँ पर, क्या तुम्हें यह खाना खाने की बहुत इच्छा नहीं है, या फिर बोल सकते हो, क्या उसे इनाम जीतने की बहुत इच्छा नहीं है, क्या वह मुझे, क्या वह मुझे यह देने की, क्या वह मुझे, क्या वह मुझे कुछ देने की उसको तीव्र इच्छा नहीं है। ऐसे घुमा के भी आप बात कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश है भाई, सेंस पे काम करता है, ठीक है। तो घुमा फिर आने वाला सेंटेंस बाद में एडवांस वर्जन में सीखे, अभी बेसिक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डब्ल्यू प्लस निगेटिव, जो कि 6 फार्मूला है, आई डब्ल्यू प्लस नॉट। जब आप आई डब्ल्यू में बात करते हैं, यानी प्रश्नात्मक बात करते हैं और उसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, आई डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। जैसे कि देखते हो, जब जब सवाल भी हो और नकारात्मक भी है, हैरानी आश्चर्य जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। कैसे कि वह बोलने की बहुत इच्छुक क्यों नहीं है,
है ना, बहुत इच्छा जाहिर करनी है। जैसे कि आप किसी को बोलना है क्यों, क्यों प्रश्न IW है ना। जैसे किसी को बोलना है कि वह अंग्रेजी सीखने की तीव्र इच्छा, कि उसको अंग्रेजी सीखने की तीव्र इच्छा क्यों नहीं है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। वाई इज सी नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू लर्न इंग्लिश, या फिर स्पीक इंग्लिश, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट रहा, ठीक है, वेयर का। जैसे दूसरा फार्मूला में है हिंदी, दूसरा एग्जाम्पल में वे क्या खाने की बहुत इच्छुक नहीं है, तो व्हाट आर दे नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू इट। ओके, नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह कहाँ जाने की बहुत इच्छुक नहीं है, तो वेयर इज ही नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू गो। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रैक्टिस हमने कर लिया है। इसका प्रैक्टिस आपको अपने घर में, मैंने जब स्टाइल बताया कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, सामने रखिए दर्पण को, दर्पण को देखकर इस फार्मूला, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके इस नोट्स के ज़रिए आप प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके इंग्लिश ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। गलतियाँ होगा, नो डाउट, गलतियों से ही आप सीखेंगे। शर्माइएगा मत इंग्लिश बोलने के लिए। ये है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन। आप प्रत्येक फार्मूलों में, है ना, प्रैक्टिस करिए। पहला फार्मूला 2 से, फार्मूला 3 से, फार्मूला 4 से, फार्मूला 5 से प्रैक्टिस करिए गाइस। और ये है आपके लिए क्विज। क्या है? क्विज। क्या है गाइस? क्विज है, यानी इस सवाल का जवाब आप खुद से बनाइए। आप कितना लर्निंग किए हैं आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने अंग्रेजी को अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे पेड कोर्स भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर हमारे पेड बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से आप एक गाइडेड मटेरियल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप omeshwar.com में जा सकते हैं। वहाँ बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस कोर्स बना हुआ है। वहाँ से आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्लास को इम्प्रूवमेंट करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पर दिया हुआ है। आप जाइए, बेहतर तरीके से आप रियली आप वेरी सीरियस हैं और आप ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको कोई मन में सवाल है कि क्या मैं तो अभी बेसिक नहीं जानता, है ना, मैं तो अभी बेसिक नहीं जानता, क्या है कोर्स, कैसे है, कितना दिन का होगा, नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस करूँगा, मैं तो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा, यानी आपके मन में कोई भी सवाल हो यार, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो डेफिनेटली। तो दोस्तों, आप समय आया आपको थैंक यू करने का, मैं आपको कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रैक्टिस करिए ज़बरदस्त तरीके से और आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, नो डाउट। थैंक यू सो मच।